आप सभी का दस्ता कोचिंग वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का एग्जाम लगा हुआ है। तकरीबन 28-29 दिन बचे हैं। इस कड़ी में यूपी स्पेशल या यह कह सकते हैं कि यूपी से संबंधित क्या प्रश्न जो है एग्जाम में बनने की संभावना है, इसके लिए जो है परीक्षावाड़ी का देखिए इंपॉर्टेंट जो है इसमें सारा क्वेश्चन जो कवर किया गया है, जो भी इस बुक में है, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके लेके चल रहे हैं ताकि वीडियो लंबा भी ना हो और सारी चीजें आसानी से कवर भी हो जाए। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बार-बार देखिए किस-किस एग्जाम में कहां से क्वेश्चन यूपी स्पेशल से पूछा है। इसमें आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या रहता है इसका, और कौन से क्वेश्चन बनने की संभावना है और कौन से क्वेश्चन बार-बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके यूपी स्पेशल में जो है पूछे गए हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस समिति के त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी, किस समिति ने। तो देखिए आपके क्वेश्चन के जो है आंसर ऑलरेडी जो है मार्क किए गए हैं। इसका कारण बस इतना है कि आपके समय की बचत हो, ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन खेलने का समय नहीं है। 27-28 दिन बचे हैं, तो थोड़ा सा चीजों को हम तेजी से लेके चलते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति ने जो है त्रिस्तरीय प्रणाली की शुरुआत की या सिफारिश की थी। कौन सा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है किसका, तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया तो एक प्रधान का होता है, एक आपके सरपंच और पंच। जो क्षेत्र प्रमुख होते हैं या जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, देखते हैं कि वह प्रत्यक्ष न होकर जिनको हम चुनते हैं बीडीसी वगैरह, वह उनका चुनाव करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट होता है, ग्राम प्रधान का डायरेक्ट होता है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष होता है। सांसद विधायक जो हम चुनते हैं वो उनको चुनते हैं, तो उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। आगे बात की जाए किस नगर में नगर निगम नहीं है, तो देखिए अलीगढ़ में है, मुरादाबाद में है, सहारनपुर में है, लेकिन आजमगढ़ में नहीं है। उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र बचे हैं, तो 403। कितने? 403। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब बनाया गया, तो 1975 में। कब बनाया गया? 1975 में। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है आपको बताना है, अर्थात 3 सही होगा और 1 आपका जो है सही नहीं होगा। बताइए। देखिए दिया है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये सही बात है, भाई राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी बात सही है, क्योंकि उसको 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल जो है बनाया जा सकता है। वह 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है, ये भी सही है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जब तक चाहे तब तक वो भी जो है पद पर रह सकता है, लेकिन उसे राज्य व्यवस्थापिका द्वारा नहीं हटाया जा सकता या हटाया जा सकता है, ये बात जो है क्या है, गलत है, ये सही नहीं है। आगे देखिए, आपसे पूछा है सीधे सीधे कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, अर्थात 3 चीजें होती हैं, एक नहीं है, तो मछली होता है, आपको पता है, तीर भी है, धनुष भी है, लेकिन मोर नहीं है। आगे है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना था। देखिए यहां पे दिया है एक तरफ जनपद और दूसरी तरफ मुख्यालय। तो जालौन का अगर आपसे मुख्यालय पूछे तो जालौन का मुख्यालय हो जाएगा उरई, और कानपुर देहात का अगर आपसे पूछे तो अकबरपुर है, संत रविदास नगर का भदोही है, कुशीनगर का पडरौना है, ये आप जानते रहिए। आगे है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो टेसू है। क्या है? टेसू। न गुलाब है, न नीलकमल है, न चंपा है। आगे है राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का आपको चुनाव करना है, बताना है। अब देखिए यहां पे किस चीज का चुनाव करेंगे। एक है उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, क्या ये सही है? भाई वह भारत का नागरिक हो, जन्म से हो चाहे बाद में हो, उसे नागरिकता बस प्राप्त हो, यह होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, यह बात सही है, लेकिन वो जन्म से भारत का नागरिक हो यह आवश्यक नहीं है, वो भारत का नागरिक हो यह आवश्यक है। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, यह गलत बात है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह बात सही है। 2 और 4 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, या फिर पद सोपानिक संरचना की। तो यहां पे देखेंगे तो यहां पे स्थानीय स्वशासन की है, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की है, लेकिन पद सोपानिक संरचना नहीं है। आगे कहा गया है कि कथन दिया है और कारण दिया है, और बताया आपसे पूछा है कि कथन और कारण में क्या दोनों सही हैं और कौन किसकी व्याख्या करता है कि नहीं। तो देखिए सीधे सीधे है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतः खेल कम हो गया है, और दूसरा कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का जो है पुनरुत्थान हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दोनों सही है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का जो खेल था उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप को कम कर दिया गया। किस तरह से किया गया है? 73वें संविधान संशोधन के बाद उसमें कुछ चीजों में परिवर्तन करके। तो यहाँ पे ये दोनों सही है और आर्य की क्या करता है? सही व्याख्या करता है। आगे हमारा देखिए क्वेश्चन पूछा उत्तराखंड गठन से पहले, चूंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही पहले उत्तराखंड था, बाद में टूट के अलग हुआ, तो यहां पे देखेंगे उससे यही पूछा है कि उत्तराखंड गठन से पहले पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 108। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है, तो ये आपसे पूछता है, तो 1/3। 1/3 जो आरक्षण है वो किसमें शामिल किया गया है, किसमें प्रावधान बनाया गया है, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है संस्थानों में। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, ये आपको बताना है, तो वह नगर का जो है प्रथम नागरिक होता है, ये सही बात है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही बात है। कार्यकारिणी समिति का वो पदेन सभापति भी होता है, लेकिन कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण उसके पास होता है, ये जो है
क्या है, सही नहीं है। तो 1 2 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राज्य की पक्षी पूछा है उत्तर प्रदेश का, आपको पता ही है, सारस है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन जो है मजिस्ट्रेट है, ये कहां पे सिस्टम बनाया गया, लखनऊ में है, प्रयागराज में है, आगरा में है या फिर कानपुर में? तो मुख्य मेट्रोपॉलिटन जो है मजिस्ट्रेट कानपुर में है। आगे है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप जानते हैं 21 वर्ष। आयु जो है वोट देने की 18 वर्ष है, लेकिन न्यूनतम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जैसे ग्राम प्रधान वगैरह हो गया तो न्यूनतम जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 है, राज्यसभा के लिए 30 है, और जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल का पद है इसके लिए 35 वर्ष की आयु न्यूनतम आपकी होनी चाहिए। मैक्सिमम का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है या कोई बाउंडेशन नहीं है। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो आप सीधे जो है जैसे ग्राम प्रधान का ग्रामीण में चुनते हैं उसी प्रकार से सीधे जो है क्या करते हैं, नगर के निर्वाचकों द्वारा जो है मेयर का चुनाव होता है। राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव देखिए पूछा है, तो उस समय का ये प्रश्न था 2017 में तो 42 थी महिलाओं की संख्या। आगे देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इस क्वेश्चन से आपको ये अंदाजा लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो नहीं रहे नित्यानंद स्वामी, ये 2013 का है। आगे है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, माने 3 सही हैं, एक आपका सही नहीं है, वही आपको चुनाव करना है। अब दिया है कि उत्तर प्रदेश में कुल नगरों के निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, यही देखिए आपको पूछना है कौन सा सही नहीं है और बाकी 3 सही हैं, तो सही कौन कौन है। पहला है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत क्या कर ली है, प्राप्त कर ली है, सही बात है। कुछ नियम है जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, ये भी बात है, बिना नियम के तो बनेगा नहीं। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग क्या है, कानून बनाया गया, ये भी बात सही है। लेकिन नगरों के एक नियम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये बात क्या है, गलत है। आगे आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा है अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, वो हो जाएगा 2, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय आपसे पूछा है तो नोएडा में है, कहां पे है, नोएडा में। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछे तो पुरुषोत्तम दास टंडन, ये आपको आई होप पता होगा। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो 24 जनवरी को है। ये पूरे 26 क्वेश्चन का आपको जो है आंसर की है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है, तो यह है जो है आपका राजकीय संग्रहालय लखनऊ का, कहां का, राजकीय संग्रहालय लखनऊ का। आगे है क्वेश्चन वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहां स्थित है, तो नोएडा में है, कहां पे है, नोएडा में। अगर आपसे पूछे राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहां पे जो है संग्रहालय है, तो 3 है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं, 3 है। आगे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है कहां पे है, तो लखनऊ में है, ठीक है। दीनदयाल हस्तकला संकुल कहां पे है, तो ये वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान अगर आपसे परिषद पूछे तो लखनऊ में है। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहां पे है, तो ये भी आपका कहां पे है, लखनऊ में है। आलू अनुसंधान केंद्र पूछे तो मेरठ बताइएगा। भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान पूछे तो कानपुर बताइएगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पे है, तो कानपुर है। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहां पे है, ये लखनऊ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहां पे है, तो मथुरा में है। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां है, तो गौतम बुद्ध नगर में है। एक नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, तो ये नॉलेज पार्क कहां बन रहा है, तो ग्रेटर नोएडा, आप जानते रहिए, अब बन भी गया है। कौन सा सुमिलित नहीं है, देखिए एग्रो पार्क तो लखनऊ में है, प्लास्टिक सिटी पूछा जाए तो कानपुर में है, लेदर टेक्नोलॉजी कहां पे है, उन्नाव में, लेकिन एपेरल पार्क जो है नोएडा में नहीं है। आगे देखिए पूछा है कौन सा सुमिलित नहीं है, बायोटेक कहां पे है, लखनऊ में, पता आपने बताया आपको। प्लास्टिक सिटी कानपुर में, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन। लेदर टेक पार्क उन्नाव में है। टोनिका सिटी नोएडा में नहीं है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां स्थित है, तो यह है सहारनपुर में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पे है, तो यह है सहारनपुर में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान पूछे तो प्रयागराज। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहां पे है, प्रयागराज में। और डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये कहां पे है, हैंडीकैप्ड के लिए, तो कानपुर में है। अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमैटिक अनुसंधान संस्थान कहां पे है, तो ये खुर्जा में पड़ता है, कहां पे, खुर्जा में। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, तो ये झांसी में। गन्ना अनुसंधान काउंसिल अगर आपसे पूछे तो शाहजहांपुर बताइएगा। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहां पे है, तो ये लखनऊ में है। चीजों को देखिए हम तेजी से लेकर चल रहे हैं, अगर आपको तेज लगे वीडियो तो आप धीमा कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन रहता है, और क्वालिटी भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। सेंट्रल मैग्रो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि जो है अनुसंधान संस्थान कहां पे है, ये परिषद है, तो लखनऊ में है। भारतीय शाक भाजी आपसे पूछे संस्थान, तो ये वाराणसी में। अगर आपसे पशु चिकित्सा जो है भारतीय अनुसंधान संस्थान पूछे तो ये बरेली में है। जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं वह जो है उत्तर प्रदेश में कहां पे हैं, ये क्वेश्चन जो है देखिए आपके क्वेश्चन कहां से इसमें पूछे गए हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में है। अब देखिए सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। कैसे मिलान करना है, देखिए अगर आप इसमें देखें तो सीधे सीधे वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहां पे है, तो लखनऊ में है। कहां पे है, लखनऊ में है, नहीं, लखनऊ में है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये वीवी गिरी नेशनल जो है लेबर इंस्टीट्यूट आपका नोएडा में है। कहां पे है, नोएडा में। एक सेकंड, कहां चला गया ये, ठीक है। वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट कहां है, नोएडा में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है, तो यह है लखनऊ में। नेशनल जालमा जो है इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी कहां है, आगरा में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल पूछे तो ये मेरठ में है। आगे देखिए क्या है,
इसमें भी देखिए सूची का मिलान करना है आपका। मिलान वाले क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में है। ठीक है, हथकरघा वाला। भारत खंडे संगीत संस्थान आपसे पूछे तो लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पे है? प्रयागराज में है। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? तो सीधे सीधे कहाँ बताएंगे? रायबरेली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी कहाँ पे है? लखनऊ में है। इसको देखिए पढ़ने का तरीका क्या है कि इसको 2-3 बार आप वीडियो देख लेंगे ना तो धीरे धीरे चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, ऑप्शन आएगा तो आप कर लेंगे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है? तो देखिए थीम पार्क आगरा में बनेगा, ये हो गया है। मेडाफुर पार्क बरेली में ये भी निर्माण हो गया। टेक्सटाइल पार्क वाराणसी में ये भी बन गया है, लेकिन ये वाला योजना नहीं है। आगे है, वुमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई है। तो ये देखिए उस समय पूछा गया था करंट का क्वेश्चन 15/11/12 को, इसको आपको स्किप कर देना है। सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत जो प्रतीक चिन्ह है किस संग्रहालय में है? तो ये सारनाथ। कहां पे है? सारनाथ। बायोटेक्नोलॉजी आपसे पार्क पूछे तो लखनऊ में। ठीक है, ये उत्तर माला है आपका। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, आगे है देखिए यहां इस वाले में, इस सेक्शन में पूरा आपका किसमें क्या कवर होगा? जनसंख्या से रिलेटेड। ठीक है, सेंसस से। उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछा अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन है? तो लखीमपुर खीरी, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला है लखीमपुर खीरी। और पुरुष साक्षरता आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में तो 77.3। जनगणना 2001 के अनुसार इनमें से कौन सा सर्वाधिक साक्षर है? बौद्ध, ईसाई, जैन या सिख धर्म में? तो जैन सबसे ज्यादा क्या है? साक्षर है। 2011 के अनुसार राज्य में अगर शिशु लिंगानुपात पूछे तो 902 है। मैंने ऑलरेडी जो है जनसंख्या पे भी एक ऑलरेडी जो है वीडियो बना चुका हूं, उसको आप नहीं देखें तो जाके देख भी सकते हैं और यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2011 के देखिए जनगणना के अनुसार अगर महिला आबादी वाला पूछे कि कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 48% है राज्य में। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात सबसे ज्यादा सर्वाधिक रूप से घटा है कब? जो है 1991 से 2001 के बीच जो 10 साल का गैप है उसमें जो है सबसे ज्यादा विभेद क्या है? घटा है। प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सबसे कब अधिक थी? अधिकतम पूछा है तो 1991 से लेकर 2001 के बीच सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि थी। प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि देखी गई तो यही है, देखिए बार बार रिपीटेड है, 1991 से 2001। रिपीटेड क्वेश्चन है तो फायदा है कि आपको चीजें जो है दिमाग में स्थायी हो जाती हैं। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में यष्टि सांद्रता कहां पे? सबसे ज्यादा यष्टि तो सोनभद्र में। यष्टि कहां है जनजाति? सबसे ज्यादा सोनभद्र में है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा है आपसे 2011, तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो लखनऊ है, फिर कानपुर है, फिर गाजियाबाद है, फिर आगरा है। ये इनका क्या है? क्रम है। आगे 2011 के अनुसार जो है सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला तो गाजियाबाद। सबसे ज्यादा अगर आपसे संख्या पूछे जनसंख्या के मामले में तो प्रयागराज है, लेकिन जनघनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं तो सबसे ज्यादा गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश महिला पुरुष अनुपात आपसे पूछा है तो 912 है, 1000 पुरुषों पे 912। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद पूछे आपसे तो गाजियाबाद है। अगर आपसे जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान अगर आपसे पूछे तो सिख है। जैसे साक्षरता में जैन नंबर 1 पे था। 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता कहां पे है? गाजियाबाद में है, महोबा या कानपुर नगर या वाराणसी? तो कानपुर नगर में। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर। 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत, देखिए साक्षरता अलग चीज है, औसत साक्षरता अलग चीज है। तो औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का अवरोही क्रम क्या है? तो अवरोही माने होता है घटते क्रम में। तो पहले है सबसे ज्यादा देखिए गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, औरैया, फिर इटावा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का अवरोही क्रम है घटते क्रम में। तो देखिए गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर नगर है, औरैया है, फिर इटावा भी चीज। 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखिए 2 चीजें हैं आपके, 1 और 3 कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, पहला चीज। दूसरा न्यूनतम जनघनत्व अगर आपसे पूछे जिला तो ललितपुर है, ये जानते रहिए। 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या कितनी है? तो 902। ठीक है, ये आपका शिशु लिंगानुपात वाला क्वेश्चन है। 2001 से 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है? तो 20.22। अगर आपसे पूछे 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित करिए, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद और लखनऊ है, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रयागराज, फिर है आपका मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद और फिर लखनऊ। ये किस क्रम में है? घटते क्रम में है। किस जिले में साक्षरता सबसे ज्यादा है? तो गौतम बुद्ध नगर। इसमें देखिए बताना है कौन सा विकल्प 2011 की जनगणना के अनुसार सही नहीं है। तो एक तो यह देश की जनसंख्या का 16% जो है निवास करती है उत्तर प्रदेश में, ये सही है। देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, ये भी सही बात है क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या भी यहीं पे है। लिंग अनुपात आपसे पूछे 912 है, लेकिन 10 की वृद्धि 17.7% है, ये क्या है? सही नहीं है। आगे है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दें। हाँ, पूछा है 11 जनगणना के अनुसार सही उत्तर चुनिए। क्षेत्रफल में यह देश का 5वां बड़ा राज्य है। ठीक है, ये गलत बात है, सही उत्तर आपको चुनना है। तो देश की जनसंख्या में इसका 16.5% योगदान है, ये सही बात है। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से क्या है? कम है, ये भी क्या है? सही बात है। ये दोनों आप जानते रहिए।
आगे है 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो रामपुर में। रामपुर में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भी है और कम महिला साक्षरता पूछे तो ये रामपुर में। निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? तो भैया प्रयागराज, जनसंख्या के मामले में नंबर 1। जनगणना 2000 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला? तो गौतम बुद्ध नगर मैंने बताया। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाख ही मतलब था 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो यह है 7। क्या है? 7। 2011 के अनुसार निम्न में से कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो महोबा है। इन सब में कुल जनसंख्या में कार्यशील प्रतिशत कितना है उत्तर प्रदेश में? 32.9। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में लिखित नगरों पर विचार कीजिए और जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अवरोही माने होता है क्या? आरोही माने बढ़ते क्रम, अवरोही माने घटते क्रम। तो देखिए, पहले कानपुर, फिर उसके बाद लखनऊ, फिर गाजियाबाद और फिर आगरा। ये आपका आंसर है। आगे है, देखिए संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित है, सही है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है, ये भी सही है। अमजद अली खान सरोद वादक, ये भी है। और जाकिर हुसैन कौन से हैं? कमेंट करके हमको बताइएगा। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय? तो यह है भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय? अभी आपने जो है देखा भी, भारत खंडे जो है हिंदुस्तानी जो है संगीत महाविद्यालय, ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ जो है कहां पे है? तो कौसाम्बी, बताइएगा। अब देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना था। बिरहा भोजपुर, कजरी अवधि है, पवारा बुंदेलखंड में, रसिया ब्रजी है। ये आपको मिलान करना था। आगे क्वेश्चन है, अमीर खुसरो, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो ये खड़ी बोली, खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो का जो है नाम जाता है। इनका प्रयोग भी इन्होंने शायद सर्वप्रथम ही शुरू किया था। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहां पर स्थित है? तो प्रयागराज में। सितार किसका मिश्रण? तो वीणा तंबूरे का। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सोनभद्र का है। आल्हा महोबा, देखिए इसमें सुमिलित नहीं है, पूछा है आपसे, ठीक है। तो आल्हा जो है ये महोबा क्षेत्र का है। रसिया बरसाना का है। कजरी मिर्जापुर का, लेकिन बिरहा कन्नौज का नहीं है। कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र? देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वीणा याद रखिएगा। आगे देखिए, मिलान करने वाला, उस्ताद वियासत खां का संबंध सितार से है। फिदा हुसैन नारसी का संबंध हिंदी रंगमंच से है। सितारा देवी का संबंध कत्थक से है। और जतिन भट्टाचार्य का संबंध सरोद से है, याद रखिएगा। आगे है, तानसेन का मकबरा। देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तानसेन का मकबरा कहां है? तो ग्वालियर में। ग्वालियर कहां पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश में। आगे है कि राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है? तो यह है बुंदेलखंड क्षेत्र से। किस क्षेत्र से है? बुंदेलखंड। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, फरवरी महीने में। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? तो बनारस घराने से। आगे है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो चरकुला जो है ब्रज क्षेत्र का है। सैयद सलार मेला कहां लगता है? बहराइच में लगता है, याद रखिएगा। कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय गाया जाता है? तो यह है सैरा। कौन सा है नृत्य? सैरा है। बुंदेलखंड का लोक नृत्य आपसे पूछे सबसे जो है फेमस, तो आल्हा बताएंगे। आल्हा क्षेत्र में जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहां क्या गाया जाता है? आल्हा गाया जाता है। हरिदास जयंती कब मनाई जाती है? तो ये वृंदावन में मनाई जाती है प्रतिवर्ष। अब देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना था। बटकेश्वर जो मेला लगता है वो आगरा में है। देवा बाराबंकी में। हरिदास जयंती वृंदावन में। और नौचंदी जो है यह आपका मेरठ में। ये याद रखिएगा। आगे चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए आगे आप देखेंगे तो चरकुला जो है, देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट है इसमें। तो चरकुला कहाँ का है? ब्रजभूमि का है। अब आपको देखिए इसमें चिन्हित करना है कि जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए कथक से संबंधित बिंदादीन है, लच्छू महाराज हैं, शंभू महाराज हैं, लेकिन ध्रुव तारा जोशी नहीं है। आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमिलित नहीं है? देखिए कजरी तो बनारस से है संबंधित, होली ब्रज से है, नौटंकी हाथरस से, लेकिन बिरहा कानपुर से नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा है आपसे, थोड़ा इसको इधर कर देते हैं। ये देखिए कौन सा सुमिलित नहीं है? तो देखिए धीवर कहार का है, धुरिया बुंदेलखंड क्षेत्र का है, नटवरी पूर्वांचल का है, लेकिन कर्मा महोबा का नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक या फिर पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन ये तो शामिल है, उसका प्रकाशन ये भी शामिल है, उसका अभिलेखीकरण ये है, लेकिन उसकी बिक्री जो है ये शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो ये ढोला मारू है। क्या है? ढोला मारू। कुछ चीजें आपको अटपटी लग सकती हैं, कुछ क्वेश्चन भी आपको अनजाने लग सकते हैं, लेकिन क्या करें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाना है और एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और आपको इससे अंदाजा भी लग जाता है किस प्रकार से किस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे तो आप स्पीड को कम कर सकते हैं, ये कि आपके पास ऑप्शन रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? देखिए आल्हा बार बार देखिए बुंदेलखंड का है, बिरहा पूर्वांचल का है, कजरी अवध का है, लेकिन चैता जो है रुहेलखंड का नहीं है। आगे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का चरकुला तो है ही, रास है, कर्मा है, नौटंकी है, ये सब है, लेकिन मुरिया नहीं। राई लोक नृत्य कहाँ का है? तो याद रखिएगा बुंदेलखंड का। कहाँ का है? बुंदेलखंड का।
भारत खंडीय संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना था? तो ये 2001 में बना था। ठीक है। सुविख्यात, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखाई दे। सुविख्यात जो चित्र है सत्यम शिवम सुंदरम की रचना जो है की गई थी, तो ये शिवनंदन नौटियाल के द्वारा। ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो 16 कुल उत्सव है, यह उत्तर प्रदेश में कहां आयोजित होता है? तो आगरे में आयोजित। ठीक है, कहां पे? आगरा में। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है? तो बिंदा दीन दिए हैं, उस्ताद दुल्हे खां दिए हैं, इलियास खां दिए हैं, लेकिन मेहदी ने नहीं दिया है। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? तो याद रखिएगा हुमायूं ने किया था। आगे देखिए मिलान करने वाला है। गोविंद साहब की बात की जाए तो यह अम्बेडकर नगर में है। कैलाश मेला कहां लगता है? यह लगता है आगरा में। शाकुंभरी देवी का मंदिर अगर पूछे तो ये सहारनपुर में है। और अगर आपसे ये सैयद सालार पूछे तो बहराइच बताइएगा। आगे क्या है? उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत क्या है? तो आप जानते हैं ये कजरी है। क्या है? कजरी है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? तो किराना घराने से। ठीक है, घराने से भी क्वेश्चन काफी बनता है एग्जाम में। निम्न में से कौन सा कथक कलाकार नहीं है? देखिए बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, सितारा देवी हैं, लेकिन किशन महाराज नहीं है। आगे देखिए मिलान करना था। पशु मेला कहां लगता है? तो ये बटेश्वर में लगता है। ध्रुपद मेला कहां लगता है? वाराणसी में लगता है। माघ मेला आपको मालूम है प्रयागराज में लगता है। ये देखिए वीडियो के एग्जाम में प्रीवियस से पूछा भी गया था। और गोविंद साहब जो है मेला, ये अम्बेडकर नगर में लगता है, याद रखिएगा। आगे है देखिए मिलान करना है। बिरहा ये पूर्वांचल का है लोकगीत, रसिया ब्रजभूमि का है, आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है, और कजरी जो है अवध क्षेत्र में गाई जाती है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है इसमें से पूछा है? तो धोबिया है ही, सायरा भी है और राई भी है। तो इस प्रकार से उपयुक्त सही हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। भारत खंडीय संगीत संस्थान 1926, ये आपसे पूछा है, सही मिलान करना। ये देखिए आपस में सुमेलित हैं। लाल राज्य जो है ललित कला अकादमी 1962 में स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी को 1963 में, और भारतेंदु नाटक अकादमी को 1975 में। मिर्जापुर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो यह है कजरी के लिए। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज तो कत्थक से हैं, ये सही है। ठीक है, ये कत्थक से हैं, सही है। आल्हा महोबा में गाया जाता है, ये भी सही है। अमजद अली का संबंध सरोद से, ये भी है कि बिरहा कन्नौज से संबंधित नहीं है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो ये कत्थक है। ठीक है, लोक नृत्य की बात नहीं है, ये शास्त्रीय नृत्य की बात है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? सहारनपुर में। बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये अवधि के हैं, यहाँ पे अवधि बोली जाती है। ठीक है, आगे देखिए सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा है कौन सा? तो आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है, ये सही बात है। बिरहा पूर्वी यूपी में खास करके गाया जाता है, ये भी है। चैता जो है अवध और भोजपुरी क्षेत्र में, लेकिन कजरी जो है रुहेलखंड में नहीं गाई जाती है। बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, तो बुंदेलखंड में देखें तो ख्याल नृत्य है, पाईडंडा है, राई नृत्य है, लेकिन बढ़िया नृत्य नहीं है। लठमार होली कहां मनाई जाती है? तो बरसाना में। आगे देखिए क्वेश्चन है, अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? तो खुशी महाराज। तो थोड़ा सा इधर कर देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा खुशी महाराज। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित होने वाला रंग बिरंगा मेला कौन सा है? तो नौचंदी है। कहां पे? मेरठ में, याद रखिएगा। इस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है, तो बारिश अली शाह के। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने से है? तो इटावा घराने से है। ठीक है, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्नलिखित में से किस धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया था? तो कव्वाली का, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? तो पंडित किशन महाराज का। कौन सा लोकगीत बरसान के जो है बरसात के महीने में गाया जाता है? तो कजरी। ठीक है, कजरी जो है बरसात के मौसम में गाई जाती है। उत्तर प्रदेश भारतीय जो है उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो है बाइबल किसे ग्रंथ कहा जाता है? तो नाट्य शास्त्र को उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहा जाता है। ये थे आपके आंसर, ये भी देख लीजिए, ये आपके आंसर की है। ठीक है, तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। परीक्षावाड़ी चूंकि काफी देखिए रेपुटेटेड जो है आपके पब्लिकेशन है, काफी एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनते भी हैं। ठीक है, तो आप इसको एक दो बार देखेंगे तो चीजें थोड़ी सी आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, और आपको ऑप्शन बस टिक करना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।